हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू हैंडल अलर्ट्स इन सेलेनियम। अब पहले ये देखते हैं कि अलर्ट होता क्या है, तभी उसको हैंडल करेंगे ना। तो लेट मी शो यू कि अलर्ट होता क्या है। एक एग्जांपल यूआरएल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस एग्जांपल यूआरएल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि अलर्ट असल में होता क्या है। तो आई सिंपली ओपन दिस यूआरएल एंड इस पे मैं यूजर नेम और पासवर्ड के दो बॉक्स है, इनमें ना क्लिक करके इनको एम्प्टी छोड़ के सीधा साइन इन करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर ए वैलिड यूजर नेम। ठीक है, ये जो मैसेज आपको डिस्प्ले हुआ है ना, बेसिकली दैट इज कॉल्ड अलर्ट। तो ये सेलेनियम वेब ड्राइवर में कैसे हैंडल करते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिंपली आपने इसका ओके बटन का एक्स पाथ लोकेट कर दिया और क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि याद है लास्ट एग्जांपल है हमने स्विच विंडो किया था फ्रेम्स के केस में, इसमें भी वही स्विच टू फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले ब्राउजर ओपन, उसके बाद वेबसाइट यूआरएल ओपन, उसके बाद पहले हम अलर्ट को जनरेट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, ये वाला साइन इन बटन है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ये साइन इन बटन क्लिक होगा अलर्ट जनरेट हो जाएगा। और साइन इन बटन तब क्लिक करना जब यूजर नेम पासवर्ड एम्प्टी छोड़ा हो या आइदर उनमें से एक चीज। उसके बाद अलर्ट वाली विंडो में स्विच करेंगे जैसे हमने लास्ट वाले में किया था। ठीक है, वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अलर्ट फंक्शन। ठीक है, एक हमारे पास अलर्ट फंक्शन होता है, उसकी हेल्प से हम अलर्ट पे स्विच कर सकते हैं। वो फंक्शन स्पेसिफिकली अलर्ट्स के लिए होता है। उसके बाद या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। होता है ना कई बार अलर्ट आता है जिसके नीचे ओके और कैंसिल का बटन होता है, तो ये भी सेम वही चीज़ है। तो इस केस में आपने जैसे देखा कि सिर्फ ओके का ही बटन था, तो जरूरी नहीं है कि अलर्ट में ओके और कैंसिल दोनों का बटन हो, एक ओके का भी हो सकता है। तो इस केस में जब हमने साइन इन पे क्लिक किया तो उसने बोला कि यू नीड टू एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, और सिर्फ ओके का ही बटन था। तो इस पे हम सिर्फ 5.1 वाला सिनेरियो है जो वो टेस्ट करें, बस दैट्स इट। ऐसे अलर्ट हैंडल हो जाएगा और उसके बाद फिर से। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी और उसका कुछ मीनिंगफुल सा नाम देना पड़ेगा। मैं इस केस में अपना नाम देता हूँ अलर्ट डेमो। ठीक है, और बताया ही हुआ कि पहला अल्फ़ाबेट शुड बी कैपिटल, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनको हम लोग सेलेक्ट करके फिनिश कर देंगे। उसके बाद अब जो मैंने स्टेप्स वहाँ पे लिखे थे ना, वही स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे अगर आपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी हो तो जो पहले दो स्टेप्स हैं वो तो हर बार के लिए कॉमन है। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हुई तो आपको नहीं पता होगा, तो वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ये वाले स्टेप्स तो सीधा यहीं से कॉपी मार लेते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो यूआरएल है उसमें वो वाला यूआरएल दे दूँगा जिसको भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो ये यूआरएल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप पिछले वाला जो फ्रेम्स वाला एग्जांपल था उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब ट्राई एट बटन पे किया था। तो ये यूआरएल ओपन हो गया, और जो thread.sleep है उसे आपको पता ही है कि डिक्लेरेशन थ्रो करनी पड़ती है ताकि thread.sleep को हम लोग अपने फंक्शन में यूज़ कर सकें। अगला स्टेप क्या है, जनरेट द अलर्ट। जनरेट कैसे होगा अलर्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब हम साइन इन बटन पे विदाउट पुटिंग यूजर एंड पासवर्ड क्लिक करेंगे ना, तो एक अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बाय क्लिकिंग ऑन साइन इन बटन विदाउट एंटरिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड इन दिस केस। ठीक है, तो ये देखिए यूजर नेम पासवर्ड खाली छोड़ा, साइन इन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो अलर्ट क्रिएट होगा। पहले साइन इन बटन को हम लोग इंस्पेक्ट कर देते हैं किसी लोकेटर की हेल्प से। तो ये देखिए, इस पे ओवर करता हूँ तो मुझे इसका लोकेटर मिल रहा है नेम। जब आपको नेम या आईडी मिल जाए ना तो बाकी कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेम इज इक्वल टू प्रोसीड है, तो मैं इसको driver.find एलिमेंट की हेल्प से लोकेट कर लूँगा। अगर आपको लोकेटर्स के बारे में जानना तो मैंने लोकेटर्स पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो driver.find एलिमेंट by.name, और नेम में क्या पास कर दूंगा, क्या नेम था इस बटन का, प्रोसीड। ठीक है, अब इसको एक वेब एलिमेंट में स्टोर करवा लेते हैं ताकि इसको कभी भी हमें रेफर करना हो अपने इस टेस्ट केस में तो हम लोग यूज़ कर सके। तो इसका नाम रख देते हैं साइन अप बटन, साइन इन बटन। ठीक है, साइन इन बटन कुछ भी नाम रख सकते हो, कुछ मीनिंगफुल सा नाम रखा जाए तो वो फिर रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो आई ऑलवेज रेकमेंड आप कुछ मीनिंगफुल नाम रखें। साइन इन बटन
को हमने क्या करवाना है, क्लिक करवाना है। क्लिक होगा तभी वो अलर्ट को जनरेट करेगा। तो थर्ड स्टेप हमारा था जनरेट द अलर्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन अप बटन डॉट क्लिक, यहाँ से कॉपी मार लेता हूँ, इतना टाइप कौन करे। तो डॉट क्लिक, इससे क्या होगा, मेरा अलर्ट जनरेट हो जाएगा। उस अलर्ट को स्विच करने के लिए मेरे पास ना एक इनबिल्ट फंक्शन है। स्विच टू फंक्शन हमने पिछले एग्जांपल में भी यूज किया था, इस बार भी यूज करेंगे, पर हमने किया था स्विच टू फ्रेम। इस बार हम करेंगे स्विच टू अलर्ट। तो आप देखिए ड्राइवर डॉट स्विच टू, और डॉट करूंगा ना तो अलर्ट की ऑप्शन आएगी। ये स्पेसिफिकली ये वाला फंक्शन सिर्फ अलर्ट पे स्विच करने के लिए है। तो ठीक है, अब जब ये वाला इसको आप किसी वेब एलिमेंट में स्टोर करवाओगे ना, तो ये अलर्ट फंक्शन आपको रिटर्न टाइप क्या देगा, एक अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक वेब एलिमेंट में स्टोर करवा लेते हैं। उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, अलर्ट। सॉरी, मैंने यहाँ अलर्ट क्लास लिया। या तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और या रिजेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट, उसके लिए दो फंक्शन होते हैं इनबिल्ट। तो वो एक्सेप्ट दस, इन दिस केस वी विल यूज एक्सेप्ट फंक्शन। तो अलर्ट क्लास का एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है एक्सेप्ट। तो पहले इसको एक वेब एलिमेंट में स्टोर करवा लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अलर्ट जो होता है वो उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, एक अलर्ट क्लास का एलिमेंट। तो इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलर्ट क्लास का यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। अलर्ट क्लास किसके लिए यूज़ होती है, किसी अलर्ट को स्टोर कराने के लिए। जैसे वेब एलिमेंट किसी वेब एलिमेंट को स्टोर करवाने के लिए काम होता है ना, तो इसका सिंपल सा नाम दे देते हैं ए। और इस पर मैं होवर करूँगा ना, तो ये देखिए ये सेलेनियम का पार्ट है, तो इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इस अलर्ट को यहाँ मैं एक्सेप्ट करवा सकता हूँ या डिसमिस करवा सकता हूँ। तो इस केस में हम लोग इसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसके आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस हैं। सेंड कीज भी, अगर अलर्ट कुछ इनपुट मांग रहा है तो आपको भी यूज़ कर सकते हो। इस केस में हम लोग करेंगे ए डॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने से क्या हो जाएगा, उस ओके पे क्लिक हो जाएगा। तो थ्रेड डॉट स्लीव लगा दो ताकि एप्लीकेशन आप देख सको। और हम यूज़ करेंगे ड्राइवर डॉट क्विट। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि वाई वी यूज़ ड्राइवर डॉट क्विट इन केस ऑफ मल्टीपल विंडोज़। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन। तो ब्राउज़र ओपन हुआ, मैक्सिमाइज हुआ URL के साथ, और अब अगला स्टेप क्या होगा, साइन इन बटन पे क्लिक होगा। साइन इन बटन पे क्लिक होने से क्या होगा, अलर्ट जनरेट हो जाएगा जो हो चुका है। अब इट विल सिंपली क्लिक ऑन ओके विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्ट फंक्शन विच इज इनबिल्ट। तो एक्सेप्ट फंक्शन पे ओके हो चुका है। तो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल अलर्ट्स इन योर वेब सेलेनियम वेब ड्राइवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।